नमस्कार दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली बड़ी अपडेट है इस भर्ती में हुई एक धांधली से, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी ने अपने मन से अंक तय किए और उसने यह याचिका हाईकोर्ट में डाली। 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में इस महिला अभ्यर्थी को मात्र 3 अंक मिले और उसने इम्तिहान में 90 अंक प्राप्त करने का दावा करते हुए मूल्यांकन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद सुनवाई में इस महिला अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि जब इस महिला अभ्यर्थी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने आई। इस अभ्यर्थी की ओएमआर शीट बिल्कुल सादी पाई गई और उसमें केवल अनुक्रमांक और अनिवार्य सूचनाएं ही भरी गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का इस मामले में कहना है कि उसे 3 अंक इसलिए मिले क्योंकि 3 सवालों के कॉमन अंक सभी को मिले। अब सोचिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सी ऐसी धांधलियां सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो आखिर इस महिला अभ्यर्थी ने एक भी प्रश्न क्यों नहीं हल किया होगा? और दूसरी तरफ वह ये याचिका हाईकोर्ट लेकर क्यों जाती जब उसने एक भी प्रश्न हल नहीं किया है और 90 अंक लाने का वो दावा कर रही है? इससे स्पष्ट होता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी धांधली हुई है। वहीं दूसरी एक अपडेट और है कि शिक्षक भर्ती के आवेदन को अब 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मंगलवार शाम तक 1,35,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया था। दरअसल जब राज्य सरकार ने मोबाइल नंबर संशोधन के लिए इस प्रक्रिया को 25 मई को खोला था, तो इसके चलते बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रह गए थे जो आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर बदल गए थे। इस मोबाइल नंबर पर आने वाली ओटीपी के जरिए ही आवेदन पूरा होता है, तो इस वजह से इस आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 28 मई तक कर दिया गया है। इसके बाद एक और अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने का जो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, उस पर आज यानी दिनांक 27 मई बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में लगभग 700 से अधिक अभ्यर्थियों ने, जो कि इस परीक्षा में 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए थे, उन्होंने कोर्ट में शरण ली है, जिसकी सुनवाई आज होगी। याचियों का कहना है कि कई प्रश्नों के विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं मिला। इन अभ्यर्थियों की और अन्य अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि इस रिजल्ट को रद्द किया जाए और नए सिरे से पुनः सही तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। चौथी और महत्वपूर्ण अपडेट एक और है कि मोबाइल संशोधन के बाद मात्र 3,000 आवेदन अभी तक हुए हैं। सोमवार को जहां कुल आवेदकों की संख्या 1,32,000 थी, वहीं मोबाइल संशोधन का विकल्प देने के बाद मात्र 1,35,000 ही आवेदक अभी तक आवेदकों की संख्या पहुंची है। और जैसा कि आपको आज की ये कुछ अपडेट्स मैंने दी, और इस प्रक्रिया में जो भी घोटाले सामने आ रहे हैं, स्टडी ज्ञान चैनल इसकी घोर निंदा करता है। और साथ ही जैसा कि अभ्यर्थियों की मांग है कि इस प्रक्रिया में सीबीआई जांच होना चाहिए, इसका समर्थन हमारा चैनल भी करता है। और आप विश्वास रखें कि जल्द ही इस पर सीबीआई जांच बैठेगी और पिछली भर्ती की तरह ही इस भर्ती में भी जो अभ्यर्थी किसी ना किसी तरह से कुछ सोर्स लगाकर इसमें यदि नियुक्ति पा भी जाते हैं, तो वह बाद में ज़रूर बाहर किए जाएंगे और योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए हमारा चैनल सदैव आपके साथ है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें लगातार हमारे चैनल से नई अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।